हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। तो चलिए करिए हमारे साथ प्रैक्टिस और देखिए आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है? जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो इनमें से किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो देखो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दांतों के डॉक्टर जो उपयोग करते हैं वो करते हैं इसका अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है आपका, बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? जो बॉयल का नियम होता है वो इनमें से किस स्थिति में लागू होता है? तो देखो ये नियम लागू होता है आपका नियत तापमान पर। ठीक, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी बॉयल का नियम लागू हो पाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है, ऐसा क्या कारण है जो पहाड़ों पर पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप पर उबलने लग जाता है? तो देखो इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा कम दाब। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व कब होता है? जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम कब होता है? तो ये होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कैसा है? धनात्मक है, ऋणात्मक है, उदासीन है या कुछ और? तो देखो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो होता है आपका ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखो सूर्य ग्रहण जब होता है उसका रीजन होता है चंद्रमा बीच में आ जाता है किस किसके? पृथ्वी और सूर्य के। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर वायरस का संबंध किससे है? इनमें से आपको बताना है कंप्यूटर वायरस का संबंध इनमें से किससे हो जाएगा? तो देखो ये हो जाएगा प्रोग्राम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इनमें से किस युग से संबंधित है? तो देखो हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है वो है कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका होगा। कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? इनमें से कौन सी नदी हैं जो डेल्टा बनाती हैं? तो देखो गंगा, कावेरी, महानदी, ये सभी नदी क्या हैं? डेल्टा बनाती हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? जो रक्तचाप है वो नियंत्रित होता है इनमें से कौन सी ग्रंथि के द्वारा? तो देखो रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास, सन, जूट किस प्रकार की फसलें हैं? ये जो फसलें हैं वो किस प्रकार की हैं? तो देखो ये फसलें कहलाती हैं आपकी रेशेदार फसलें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग, तो देखो इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ह्वेनसांग किसके समय आया? ह्वेनसांग जो भारत आया था वो आया था हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? सबसे हानिकारक विकिरण, तो देखो सबसे हानिकारक जो विकिरण होता है वो होता है आपका गामा विकिरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका होगा। हैजा रोग किससे संबंधित होता है? इनमें से जो हैजा रोग है वो इनमें से किससे संबंधित होगा? तो देखो हैजा रोग संबंधित हो जाएगा किससे? जीवाणु से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है, दृष्टिपटल कहाँ होता है? दृष्टिपटल जो होता है वो कहाँ होता है? तो देखो दृष्टिपटल जो होता है वो होता है आपकी आँख में, ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या कहलाती है? जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे इनकी जो समाधि है वो क्या कहलाती है? तो देखो इनकी समाधि को कहते हैं क्या? विजय घाट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्वात में भारी व हल्की वस्तु गिराने पर क्या होगा? तो देखो निर्वात में जब भारी और हल्की वस्तु साथ साथ गिराई जाएंगी तो वो दोनों जमीन पर क्या पहुंचेंगी? साथ साथ पहुंचेंगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। जो आगा खां कप है वो इनमें से किससे संबंधित है। तो देखो ये खेल जो संबंधित है कप, ये हो जाएगा आपका हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट, दो समान गेंदों के टकराने पर क्या नियत रहता है। जब दो समान गेंदें आपस में टकराती हैं तो इनमें से जो है क्या नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। तो देखो कांस्टेंट जो रहेगा वो रहेगा आपका संवेग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था। तो देखो जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम था वो था आपका दक्षिण रोडेशिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ बदली। जब मोहम्मद बिन तुगलक आया था इसने राजधानी कहाँ शिफ्ट की थी। तो देखो इसने जो राजधानी बदली थी ये बदली थी दौलताबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय आघूर्ण का सही मात्रक क्या है। चुंबकीय आघूर्ण का सही मात्रक इनमें से क्या होगा। तो देखो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यामा के लेखक कौन है। यामा के लेखक कौन है। तो देखो यामा के जो लेखक हैं वो हैं आपकी महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। हैवी इलेक्ट्रिकल्स किस शहर से संबंधित है। तो देखो हैवी इलेक्ट्रिकल जो संबंधित है वो है आपके भोपाल से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर किसे मापता है। जो पायरोमीटर मापता है वो किसे मापता है। तो देखो ये मापता है आपके तापमान को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तमस के लेखक कौन है। तमस, तो देखो तमस के जो लेखक हैं ये हैं आपके भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप, तो देखो राइडर कप जो संबंधित है ये है आपके गोल्फ से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर क्या मापता है। तो देखो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है आर्द्रता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो देखो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार हो जाती हैं, उसका जो रीज़न रहता है वो रहता है आपका पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है आपका लोलक की लंबाई 4 गुना करने पर समय अवधि क्या होगी। जब लोलक की लंबाई 4 गुना कर देंगे तो उसकी जो समय अवधि है वो हो जाएगी दुगुनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है आपका हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। वो कौन सी महिला थी जो हिमालय पर सबसे पहले चढ़ी। तो देखो ये थी आपकी जुंको तेवई, और ये कहाँ की निवासी थी, ये थी जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। तो देखो कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला हो जाएगा आपका उडुपी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है डायोड की विशेषता क्या है। इनमें से आपको बतानी है कि डायोड की विशेषता क्या होगी। तो देखो डायोड की विशेषता हो जाएगी धारा एक दिशा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो देखो सबसे कठोर जो पदार्थ हो जाएगा इनमें से ये हो जाएगा आपका हीरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होगा। नेक्स्ट उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। इनमें से आपको बताना है कि उत्प्लावन बल जो है वो इनमें से किस पर निर्भर करता है। तो देखो ये बल निर्भर करता है विस्थापित द्रव से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सोना कहाँ पाया जाता है। भारत में जो सोना पाया जाता है सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा अंगल मैसूर युद्ध का अंत किससे हुआ। जो अंगल और मैसूर युद्ध हुआ था उसका अंत किससे हुआ, आपको बताना है ये जगह का नाम। ठीक, तो इसका जो अंत हुआ था ये हुआ था कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट है फरनाओ नूनीज किसके समय आया था। जो फरनाओ नूनीज है वो इनमें से किसके समय भारत आया था। तो देखो ये आया था आपके अच्युत देव राय के। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है बेलूर किस नदी के तट पर है। बेलूर जो है वो इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो ये स्थित है कावेरी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या है। तो देखो प्रकाश वर्ष जो है वो एक दूरी मापने की इकाई है, यानी दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग क्यों होता है। आपको बताना है कि जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग क्यों होता है। तो देखो इसका जो उपयोग होता है वो इसलिए होता है, ये जो है जीवाणुनाशक होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कार्बोरेटर कहाँ उपयोग होता है। इनमें से जो है कार्बोरेटर कहाँ उपयोग होता है। तो देखो कार्बोरेटर जो उपयोग होता है वो होता है पेट्रोल इंजन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखो इनमें से जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सीएफसी का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो देखो इनमें से जो है सीएफसी है इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपका ओजोन परत पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चावल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो देखो चावल में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण में जो निकलता है वो निकलता है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है। जो चुंबकीय सुई होती है वो किस दिशा में रहती है। तो देखो चुंबकीय सुई जो रहती है वो रहती है उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएंगी। हम इस चैनल के माध्यम से जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।